क्या आपको हाइपोथायरायडिज्म है? अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जिसको भी हाइपोथायरायडिज्म होता है तो उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा मिथ्स है। आप इंटरनेट खोलेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मिथ्स मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं वो सारे मिथ्स के बारे में डिस्कस करूंगा और वो सारे मिथ्स को डिबंक करूंगा और आपको बताऊंगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हाइपोथायरायडिज्म के बारे में। बहुत सारे ऐसे मिथ्स है जो हाइपोथायरायडिज्म को लेके है। जिसको भी थायराइड डिसऑर्डर होता है तो बहुत सारे ऐसे उनके दिमाग में आता है। तो वो सारे मिथ्स के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कॉलीफ्लावर राइस कैसे बनाते हैं। कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी, और गोभी जो है ये एक क्रूसीफेरस वेजिटेबल है। तो क्रूसीफेरस में बहुत सारे वेजिटेबल्स आते हैं, जैसे कि फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, या फिर केल हो गया, या फिर ब्रोकोली हो गया। तो जब भी मैं ब्रोकोली, केल या गोभी के बारे में बात करता हूं तो एक सवाल बहुत बार आता है, डॉक्टर साहब मेरे को हाइपोथायराइड है तो मैं क्या करूं, मैं तो ये नहीं खा सकता, गोभी मैं नहीं खा सकता। तो जिनको हाइपोथायराइड है क्या उनको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि गोभी वगैरह नहीं खाना चाहिए? ये एक मिथ है। तो आज इस मिथ को डिबंक करूंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों ज्यादातर लोग ये मना करते हैं कि अगर आपको थायराइड है तो आप गोभी मत खाइए। तो गाइस, गोभी में गोइट्रोजेंस पाया जाता है और गोइट्रोजेंस जो है वो आपके आयोडीन एब्जॉर्प्शन को रोकता है, और आयोडीन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपका थायराइड हार्मोन्स नहीं बनेगा। थायराइड हार्मोन्स नहीं बनेगा तो आपको हाइपोथायरायडिज्म होता है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। और ये भी सच है कि जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है उसमें गोइट्रोजेंस काफी मात्रा में पाया जाता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आप गोभी मत खाइए अगर आपको थायराइड है। लेकिन जो गोइट्रोजेंस पाया जाता है ये गोभी वगैरह में, तो ये आयोडीन एब्जॉर्प्शन को रोकता है, और खास करके उन मरीजों में रोकता है जिनको आयोडीन डेफिशिएंसी होता है। लेकिन आजकल हम सारे लोग जो है आयोडाइज नमक यूज करते हैं। आयोडीन की हमारे शरीर में कमी नहीं होती है, क्योंकि हम सब लोग आयोडाइज नमक यूज करते हैं। तो आयोडीन डेफिशिएंसी किसी को भी नहीं होता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे किसी को भी ये गोइटर नहीं होता है। पुराने जमाने में लोगों को गोइटर होता था क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी होती थी। लेकिन आजकल ये गोइटर बहुत ही कम देखा जाता है क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत ही कम होता है। और अगर आपको आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको गोइट्रोजन से भी घबराना नहीं है। आपके बॉडी में आयोडीन अगर है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, प्लीज मत घबराइए। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो ये गोइट्रोजन इन सारे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, इसको जब आप अच्छी तरह से पका लेंगे, अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे या सौटे कर लेंगे, तो उनमें जो गोइट्रोजेंस पाया जाता है उसका लेवल काफी हद तक कम हो जाता है। तो इसीलिए गाइस, आपको गोभी से, ब्रोकोली से घबराना नहीं है, आप बिल्कुल खा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको बहुत मात्रा में ये सारे वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, तभी जाके आपका आयोडीन एब्जॉर्प्शन रोक सकता है। लेकिन हम उतना खाते ही नहीं है, ना हम उतना रिकमेंड करते हैं। तो गाइज, आप बिल्कुल गोभी, केल या फिर ब्रोकोली खा सकते हैं, लेकिन एक मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हैं। ज्यादा आपने नहीं खाना है, और थोड़ा खाएंगे तो ये जो आपको हाइपोथायरायडिज्म है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है तो आप गोभी भी खा सकते हैं और ब्रोकोली भी खा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको उसको अच्छे से पका के खाना है, स्टीम करके खाना है, बॉईल करके खाना है, सौटे करके खाना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा मिथ यह है कि अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है तो आपको आयोडीन की सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो गाइज, ये एक और मिथ है। मैं प्लीज आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है तो आयोडीन सप्लीमेंट ना ले। इसलिए ना ले क्योंकि आजकल हम आयोडाइज सॉल्ट यूज करते हैं, आयोडाइज नमक इस्तेमाल करते हैं। जो भी नमक आप यूज करते हैं उसमें काफी मात्रा में आयोडीन होता है, और उतना आयोडीन आपके शरीर के लिए काफी है। इसके अलावा भी बहुत सारे खाने में आपको आयोडीन मिल जाएगा गाइज। इसीलिए अगर आप बहुत सारे वेजिटेबल्स खाते हैं, सॉल्ट खाते हैं, तो आपको जितना आयोडीन की जरूरत है आपको आयोडीन मिल जाएगा। और अगर आपको पता करना है कि आपके शरीर में आयोडीन की कमी है कि नहीं, तो आप एक टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपको आयोडीन डेफिशिएंसी है कि नहीं। अगर आपको आयोडीन डेफिशिएंसी है तो उसी कंडीशन में आपको आयोडीन का सप्लीमेंट
सप्लीमेंट लेना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी को भी अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो सबको आयोडीन की सप्लीमेंट चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी डॉक्टर के पूछे बिना, अगर आप टेस्ट किए बिना आयोडीन की सप्लीमेंट लेते हैं तो फायदे से ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए आयोडीन की सप्लीमेंट हमेशा एक डॉक्टर के एडवाइस से ही ले, सबको जरूरत नहीं है। अगला मिथ यह है कि अगर आपको हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है तो फिर आपको एक ग्लूटेन फ्री डाइट लेना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको हाशिमोटोज थायराइडाइटिस भी है तो आपको ग्लूटेन फ्री डाइट की जरूरत नहीं है। ग्लूटेन फ्री डाइट सिर्फ और सिर्फ जिनको सीलिएक डिजीज है उनको लेना चाहिए, क्योंकि वो ग्लूटेन टॉलरेट नहीं कर सकते। हाँ, ये देखा गया है कि जिनको हाशिमोटोज थायराइडाइटिस होता है उनको सीलिएक डिजीज भी होता है। तो अगर आपको हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है, सीलिएक डिजीज है, दोनों है, तो उस कंडीशन में आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है और सीलिएक डिजीज नहीं है तो उस कंडीशन में आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेने की जरूरत नहीं है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट के पीछे मत भागिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्लूटेन फ्री डाइट नॉर्मल इंसान को नहीं चाहिए। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है उनको भी नहीं चाहिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सीलिएक डिजीज है तो उस कंडीशन में आपको ग्लूटेन फ्री डाइट चाहिए। नॉर्मल इंसान को या जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उनको ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक और मिथ है कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप वजन को कम नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा मिथ है गाइज। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है इसका मतलब है कि आपका थायराइड ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है, आपके शरीर में उतना हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर आपको थायराइडिज्म है तो आपका 3 से 4 किलो तक बढ़ सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा है तो वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से नहीं है, वो ओवर ईटिंग की वजह से है। तो गाइज, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको पोर्शन साइज पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको कैलोरीज पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको कार्ब इनटेक पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरीज खाएंगे तो उस कंडीशन में आपका वजन बढ़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा कार्ब खाते हैं तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपका वजन बढ़ता है। तो जिनको भी हाइपोथायराइडिज्म होता है मैंने ये देखा है कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। तो इसीलिए आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना पड़ेगा। और जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करेंगे, पोर्शन साइज पे ध्यान देंगे, कैलोरीज कम खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे, एक लो कार्ब डाइट फॉलो करेंगे, तो फिर आप अपना वजन भी घटा सकते हैं अगर आपको हाइपोथायराइड भी है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको हाइपोथायराइड है तो इसलिए मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। आप भी अपना वजन घटा सकते हैं। जो भी चीज मैंने अभी आपको बताया वो फॉलो करिए और देखिए कि आप अपना वजन भी घटा पाएंगे अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है। एक और इंपॉर्टेंट मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि अगर मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है तो मुझे एक स्पेशल डाइट लेना पड़ेगा। गाइज, आपको कोई स्पेशल डाइट नहीं लेना है, आपको नॉर्मल डाइट लेना है, आपको एक बैलेंस डाइट लेना है। जब भी आप एक बैलेंस डाइट लेंगे तो ही आप हेल्दी रह सकते हैं। अगर कोई स्पेशल डाइट लेंगे ना तो वो आपका थायराइड को ठीक करेगा और ना ही एग्रावेट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको एक स्पेशल डाइट पे रहना पड़ेगा अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। और जब मैं बैलेंस डाइट की बात करता हूं तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, सही मात्रा में प्रोटीन और फैट, ये सारे मैक्रोज आपको सही मात्रा में लेना है। और साथ ही साथ आपको विटामिन और मिनरल्स पे भी ध्यान रखना है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो भी आपको सही मात्रा में लेना है। तो अगर आप एक बैलेंस डाइट लेंगे तो आप अपने हाइपोथायराइडिज्म को ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को जरूर शेयर करना क्योंकि बहुत लोगों को हाइपोथायराइडिज्म है, खास करके जिनको डायबिटीज है। मैंने देखा है कि उनको हाइपोथायराइडिज्म भी होता है। तो प्लीज ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। ये वीडियो जब वो देखेंगे तो बहुत सारे जो मिथ्स है उनको समझ में आ जाएगा कि वो सारे मिथ्स ही है और कुछ नहीं है, फैक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, किसी ना किसी को जरूर फायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।